नमस्कार दोस्तों, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट से मैं हूं संजय सिंह और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपना 7वां वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छी तरीके से घर पर ही चलाना सीख जाएं। और आज हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहले मैक्रो की। तो दोस्तों, थोड़े वीडियो बड़े हो जाते हैं, आपको वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना है, धीरे धीरे वीडियो को देखना है, जिससे कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आएँ, पूरी बातें आपको समझ में आएँ। और आप यदि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप पहले सबसे पहले वीडियो फर्स्ट चलाएं, फिर वीडियो 2 और वीडियो 3 सीक्वेंस से दोस्तों स्टार्ट करना है आपको 1 बाई 1। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो। मैक्रो से स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आगे आज आपको बतानी है। सबसे पहले हम लोग मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रो क्या है दोस्तों? मैक्रो इज ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन recorded and saved with a specified in name. When a macro is activated, Word carries out the instruction in the macro. Macro helps automate repetitive and complex tasks. The macro executes a set of commands at a stretch that save time and effort in comparison to entering commands manually in a repetitive manner. You can create a macro in order to format paragraph or to gather information from other documents, format the information in a table, and tabulate the data in a various columns. In nutshell, and single macro can perform the action of a cluster of commands in the order the command are set. Means मैक्रो में क्या है कि आप, ठीक है, हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलेगा, ठीक है। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर सारी किताबों में अंग्रेजी में तो दे ही रखा है और मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ आपसे, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग हिंदी है और हिंदी में जब कोई चीज़ बताई जाती है तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको सीधा सीधा ये समझाना चाहता हूँ कि मैक्रो क्या है, कि जिसमें हम लोग कोई काम हमें बार बार करना होता है, बार बार करना होता है, रिपीटेड किस्म के काम होते हैं हमें, तो हम इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और फिर हम उन्हें बार बार रन करा सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो मैक्रो दोस्तों इसीलिए होता है, और मैक्रो को लोग बाग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से यूज करना आ जाता है। बहुत सारे लोग इससे ऑटोमेटिकली शीट्स में डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ टाइपिंग का काम करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे वर्ड हमारा ऑन है ही है, यहाँ पर वर्ड ऑन हो चुका है और इसमें हम लोग मैक्रो की शुरुआत करते हैं। यहाँ व्यू के अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ हमें मैक्रो मिलेगा। तो मैक्रो की स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है? यहाँ पे व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। व्यू टैब के अंदर जाना है, कोई सा भी MS ऑफिस हो आपके पास में, ज़्यादातर ये व्यू के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा। और बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ MS ऑफिस 2016, 2019, 2021 की। मैक्रो के अंदर जाओगे आप तो रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। मैक्रो का जब नाम दे रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और ये नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, यानी पहले कैरेक्टर होने चाहिए, बाद में नंबर दे देते हैं आप तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 ऐसे करके मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहेंगे, ये नाम नहीं लेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, जो कुछ भी कंटिन्यू लिखना है इसमें साथ में लिखना है। जैसे मैक्रो 1 में चाहता हूँ कि ये मेरे नाम से मैक्रो बन जाए, मैक्रो 1 संजय, तो आप बना सकते हो। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है हमारे लिए इसमें कि हम कोई शॉर्टकट की कैसे असाइन करेंगे। तो हम कीबोर्ड के अंदर जाके यहाँ पे शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं इसे। मान लीजिए मैं इसके लिए अल्टर क्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अल्टर क्यू एक की असाइन कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट की। आप और कोई भी असाइन कर सकते हैं जो खाली मिले। ये मेरे को करंटली असाइन टू अनअसाइंड हो रही है, यानी ये खाली है इस समय, ठीक है। आपको लगता है कि आप अल्टर बंद कर सकते हैं, अल्टर बंद कर लीजिए, वो भी खाली होगी। आपको यहाँ पर असाइन कर देना है। जैसे आप असाइन कर देंगे तो ये जो मैक्रो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसके लिए ये शॉर्टकट की असाइन हो जाएगी। फिर आपको दोस्तों रिकॉर्डिंग जैसे ही हम यहाँ क्लोज करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों ये जैसे ही क्लोज करते हैं अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि कभी आपको ये बीच में रोकना हो आपको, तो आप पॉज बटन से इसे रोक सकते हैं बीच में, ठीक है। और
स्टॉप करना है तो उसके लिए स्टॉप आता है। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ इसमें और मैं काम करना चालू करूँगा अभी, यानी जो कुछ मैं इसके अंदर लिखूंगा वो सब रिकॉर्ड होता चला जाएगा। मान लीजिए मैंने इसे क्लोज किया, अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया और इसका ये आई का ये देखिए पॉइंटर के साथ में मैक्रो जुड़ चुका है। अब मान लीजिए मुझे इसमें कुछ छोटा मोटा काम करना है, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, अब इंटर कर दिया, कंट्रोल ई करता हूँ, यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिख दिया, एक मैं जनरल वाउचर के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं जनरल वाउचर। आपको ये बोल्ड चाहिए, होम में गए, आपने बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन चाहिए अंडरलाइन कर दिया, ऐसे आपने इंटर किया, फिर नीचे आप चाहते हो कि कंट्रोल एल कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख जाए, जैसे वाउचर नंबर वगैरह डाल देते हैं, यहाँ पर कंट्रोल भी हटा देते हैं, VOUCHER वाउचर नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अंडरलाइन भी हटा देते हैं, सेलेक्ट करो दोस्तों, ऐसे अंडरलाइन हटा दो, ऊपर तक सेलेक्ट हो गया, नीचे नीचे का अंडरलाइन कंट्रोल U से हटा दिया, टैब दिया, आप चाहते हो कि यहाँ पर कहीं डेट लिख के आ जाए, डेट ऐसे, और आप यहाँ फर्म का नाम लिखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल B कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ लिखना चाहते हैं हम बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़, LIG वो सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो रहा है, GARH, ये लिख दिया, ये फर्म का नाम हो गया दोस्तों हमारे। अब यहाँ देखिए, फिर ये यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये ठीक है, इसे नीचे ठीक है रेड में दिखा रहा है, और राइट क्लिक करके आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस लिख देते हैं, लेफ्ट साइड 100 नंबर, यहाँ पे कुछ मान लीजिए यहाँ बेसमेंट लिखना रह गया, मान लीजिए बेसमेंट लिख दिया यहाँ बेसमेंट, या लेफ्ट साइड में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ नीचे पूरा इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ऊपर भी लिख रहा है दोस्तों, तो वहाँ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ यूपी ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे इसका एड्रेस हो गया। अब मुझे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करना है, तो मैं एक छोटा सा टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में गए आप और एक कोई टेबल बना लीजिए, यहाँ पर इंसर्ट में गए, मान लीजिए 4 कॉलम और 8 रो का कोई टेबल बनाना है, ठीक है। और इसे आप इसमें टेबल में जाके आप ठीक है ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं इसे, और ये फिक्स कॉलम बेड्स रखना चाहते हैं आप फिक्स कॉलम बेड रख लीजिए, पार्टिकुलर्स लिख दिया आपने, और यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिख दिया, डेबिट क्रेडिट ऐसे, यहाँ पर आपने डेबिट अमाउंट लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्रेडिट अमाउंट लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। मैं सिंपल बना रहा हूँ, बिल्कुल कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम बाहर निकल के इसमें से, और यहाँ नरेशन वगैरह के लिए जगह बना देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ डॉट 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 लगा देते हैं, सॉरी ये क्या दब गया,
और नीचे वही लिख देते हैं, प्रिपेयर्ड बाय। कैप्स लॉक ऑन हो जाता है इसमें। प्रिपेयर्ड बाय लिख देंगे दोस्तों, और थोड़ा सा टैप दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम लोग पास्ट बाय। ये सारे की सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ जनरल मैनेजर ये इस तरीके से लिख दिया। अब दोस्तों हमें रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है, तो वहीं व्यू के अंदर जाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ मैक्रो में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास पॉज भी आता है, पॉज कर सकते थे, बीच में कोई काम था हमें मान लो रोकना है रिकॉर्डिंग तो पॉज कर सकते थे। अब हम लोग स्टॉप करेंगे, स्टॉप करते ही मेरा मैक्रो बंद हो जाएगा। तो ये मैक्रो बंद हो चुका है और मैंने इसकी शॉर्टकट की भी असाइन कर दी थी। अब ये काम मुझे कभी भी करना है तो ये मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा सारा रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो अब मुझे दोबारा से, ठीक है, मैं इसे रन करा सकता हूँ मैक्रो को। तो मैक्रो को रन कराने के लिए दोस्तों कहाँ जाएंगे, मैक्रो के अंदर व्यू मैक्रो में जाएंगे, क्योंकि मैंने मैक्रो का जब नाम दिया था मैक्रो वन संजय, ठीक है। और इसे यहाँ से हम लोग रन करा सकते हैं। तो जैसे ही रन कराएंगे वो सारा का सारा काम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो ये एज इट इज हो जाएगा। ये नीचे वाली फॉर्मेटिंग उसने उठा ली है, जो नीचे जो फॉर्मेटिंग दे रखी थी वो सारी की सारी ऊपर शिफ्ट हो गई है, ये नरेशन वगैरह कीजिए। तो आप इन्हें यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, ठीक है, नीचे जाके पेस्ट कर सकते हैं, या पहले से आप नीचे स्पेस दे के लिखिए उसे, बाद में टेबल इंसर्ट करिए, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट जो आ रहा है, ठीक है, और डेबिट क्रेडिट ये आ रहा था, तो इसे आप इधर की साइड में शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसे इधर शिफ्ट वो कर दीजिए, कोई दिक्कत ही बात नहीं है। तो ये इस तरीके से, और इसे आप यहाँ से उठा के, ठीक है, आप इसे इधर से यहाँ से उठा के इसे यहाँ ले जा सकते हैं, कंट्रोल एक्स करके, यहाँ कंट्रोल वी। तो टेबल वगैरह में इस तरीके की दिक्कत आ जाती है फॉर्मेटिंग में, ठीक है। लेकिन कोई भी रिपीटेड किस्म का आप काम इसके अंदर डाल सकते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, सिंपल इसी तरीके से। और उसे आप बार बार रन करा सकते हैं, ठीक है, बार बार, जितने बार। यानी अभी तो ये आपने ऐसे कराया, ठीक है, आपको फिर कभी कराना है तो फिर आप, हमने जो शॉर्टकट की बनाई थी ना, उससे भी रन करा सकते हैं। मैं इसे फिर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब जो शॉर्टकट की है उसे दबा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो शॉर्टकट की दबाई थी, ठीक है, कंट्रोल क्यू दिया था, तो मैं कंट्रोल क्यू दबा रहा हूँ। ये देखिए दोबारा से आ गया। तो आप जैसे ही कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बार बार रन करा सकते हैं। मैक्रो का ये फायदा रहता है कि एक बार रिकॉर्ड करो और बार बार चलाओ, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई कभी मैक्रो बन जाता है आपका, मान लीजिए मैक्रो कोई बन गया है, ठीक है, और यहाँ मुझे मेमोरी के अंदर, यहाँ से मैक्रो के अंदर से मेरे को डिलीट करना है इसे, ठीक है। तो व्यू मैक्रो में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये डिलीट करने का लिए आता है, यहाँ पर यस करेंगे आप तो ये मैक्रो डिलीट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल क्यू या अल्टर क्यू प्रेस करूँगा तो ये कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, अब ये नहीं चलेगा। तो सिंपल तरीका है। इसके अलावा मैक्रो का एक यूज और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों हमें दिक्कत आती है नॉर्मली, हम लोग जब टाइप करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग उर्दू में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में टाइप कर रहे हैं, या और किसी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में वो लोग क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उन्हें क्या है, बार बार फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है। तो मान लीजिए अभी तो ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट चल रहा है, फिर उन्हें मान लीजिए 2 लाइन लिखा होना है, बीच में फिर हिंदी का फ़ॉन्ट चेंज करना है या दूसरा करना है। तो ऐसे केस में क्या करो, आप 2 मैक्रो बना के रख लो और उनकी शॉर्टकट की डिफ़ाइन कर लो, तो उससे काम बहुत तेज़ी से हो सकता है, बड़ी आसानी से ये काम हो सकता है। जैसे ये कैलिबरी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 11 वाला फ़ॉन्ट आता ही है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा टाइप करा है और आपको हिंदी का फ़ॉन्ट चाहिए या कोई दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ इसमें कोई मेरा हिंदी का फ़ॉन्ट है तो इसे देख लेता हूँ, नहीं तो मैं अंग्रेजी के फ़ॉन्ट पे ही बता दूंगा आपको। हिंदी फ़ॉन्ट इसमें पड़ा नहीं है कोई,
ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी के फ़ॉन्ट पर ही बता देता हूँ। ठीक है, आप हिंदी के फ़ॉन्ट पर भी सेम काम कर सकते हैं। जैसे आप व्यू में जाएंगे और मैक्रो के अंदर जाएंगे और यहाँ व्यू मैक्रो में गए और यहाँ पे आपने नाम दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए ब्रिटानिका फ़ॉन्ट। ठीक है, आप हिंदी फ़ॉन्ट दे सकते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और आपने क्रिएट करा, यहाँ पर क्रिएट करते ही सॉरी रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे आप। ठीक है, मैं गलत जगह चला गया। ठीक है, व्यू मैक्रो था ये आ ही रहा था यहाँ पर। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, गलत जगह चले गए हम लोग। हम यहाँ पर जाएंगे मैक्रो के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे और यहाँ नाम देंगे इसका। ठीक है, मैंने दे दिया इसका, मान लीजिए वही मैं जो बता रहा था। ठीक है, और आपको दोस्तों स्पेस नहीं देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, ओके करना है यहाँ पर सिंपली। हाँ, इसके अंदर शॉर्टकट की और डाल दो। शॉर्टकट की में गए, मान लीजिए आपने शॉर्टकट की दे दी इसके लिए Alt+1, तो Alt+1 हो गई ब्रिटानिका फ़ॉन्ट के लिए। ठीक है, आप असाइन करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, और आप होम में जाएंगे, ऐसे होम में जाएंगे और यहाँ से आप ब्रिटानिका बोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, आपने मान लीजिए एक स्पेस दे दिया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक स्पेस दे दीजिए और आप यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद में आप वही मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया आपने ऐसे, इस तरीके से। अब इसके बाद में फिर क्या करते हैं, आपने मान लीजिए पहला वाला ही फ़ॉन्ट चाहिए आपको, तो फिर दोबारा से एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे आप और यहाँ जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में और यहाँ दे दिया आपने, मान लो ये जो फ़ॉन्ट है हमारा कैलिब्री। ठीक है, ऐसे करके इसका नाम दे दिया हमने और इसको हमने दे दिया, इसको दे देते हैं Alt+2। आप कोई भी की असाइन कर सकते हैं, असाइन कर दीजिए आप इसे। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। जैसे ही क्लोज करेंगे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। होम में जाइए आप और इसे आप वही नॉर्मली, ठीक है, कैलिब्री कर दीजिए आप इसे, एक स्पेस दे दीजिए जैसे। ठीक है, और इसमें जाके इसे रिकॉर्ड मैक्रो को, ठीक है, स्टॉप कर दीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और आप फ़ॉन्ट की साइड तरफ देखना यहाँ से होम। ठीक है, और मैं यहाँ ऐसे टाइप कर रहा हूँ, अब मुझे चेंज करना है फ़ॉन्ट को, तो मैं क्या दबाऊंगा, यहाँ से मुझे ब्रिटानिका 1 करना है तो मैं Alt+1 कर दूंगा। तो देखिए ब्रिटानिका बोल्ड हो गया और यहाँ अब ये देखिए ये फ़ॉन्ट हो गया। अब मुझे फिर चेंज करना है तो मैं Alt+2 करूंगा। ठीक है, ऐसे फिर हमारा फिर दोबारा से वही फ़ॉन्ट आ गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, बस थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस दे देना है, जैसे चेंज करें स्पेस दे देना, जैसे कि यहाँ आपको स्पेस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा जैसे फ़ॉन्ट चेंज करेंगे आप वहाँ पर। ठीक है, डॉट लगाया वहाँ, जैसे ही फ़ॉन्ट चेंज करेंगे आप Alt+1 दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ फिर ब्रिटानिका करना है तो Alt+1 दबाऊंगा, देखिए स्पेस भी लग गया मेरा और फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, दोनों काम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब इसमें हो गया ये फ़ॉन्ट। ठीक है, अब मुझे फिर अल्टर में दबाऊंगा Alt+2। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट छोटे में लिख जाएगा, नहीं जिसमें कैलिब्री में लिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से काम हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप स्विच कर सकते हैं दो फॉन्ट्स के अंदर, बड़े आसानी से फॉन्ट्स के अंदर स्विचिंग हो जाती है इससे। तो दोस्तों मैक्रो को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैक्रो को बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा कि शीट्स के अंदर डेटा को कैसे एंटर किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा जो पर्पज़ है कि अभी आप सभी लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाएं एक्सेल के, जिससे कि फिर एडवांस लेवल की चीज़ें भी आप समझने लग जाएं। तो दोस्तों मैक्रो में इतना ही है। इसके अलावा अब हम लोग आगे चीज़ें देखना चाहते हैं और इससे आगे हम देखना चाहेंगे, जैसे कि पिछले वाले सेशन में मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताया था।
कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मुझे टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाने हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बड़ी आसानी से सिखाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको फिर बताना चाहता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से करेंगे। मैं एक फंक्शन मैं थोड़ा सा डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, रेंड, और मैं ऐसे डाल देता हूँ यहाँ 20,5 ऐसे। तो ये मेरे पास, ठीक है, 20 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, 5-5 लाइंस के। ठीक है, मैं ऐसे अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ Ctrl+A करके, और मैं ऐसे थोड़ा सा और नीचे बढ़ा देता हूँ, एंड में जाके Ctrl+V कर देता हूँ। इससे थोड़ा सा, अरे ये पुराना डेटा आ रहा है। ठीक है, चलो आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसे नीचे का हटा ही देते हैं, इसे मेमोरी के अंदर से, और Ctrl+A कर रहे हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर हम दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। इस सिंपल तरीके से ऐसे पेस्ट कर दे रहे हैं जिससे कई सारे पेज बन जाएं। और सिंपल वही तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। जैसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो मेरा, ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर आना चाहिए कि चैप्टर 1, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया चैप्टर 1, और इसके अंदर मान लीजिए सब हेडिंग है कोई। ठीक है, मान लो इसके अंदर है तो सब हेडिंग बिल्डिंग ब्लॉक। इसके अंदर फिर एक और हेडिंग है, मान लीजिए कवर पेज। अब दूसरे पेज पे चले गए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कोई हेडिंग है मेरी, ठीक है, ऑटो करेक्ट। इस तरीके से आप जाएंगे, और यहाँ पर है मेरी कोई हेडिंग फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। इस तरीके से अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से मेरा कोई चैप्टर अगला स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से मैं चैप्टर 2 डाल देता हूँ, और चैप्टर 2 में मान लीजिए मेरा जो मेन हेडिंग है वो है यूजिंग वर्ड टेम्पलेट, यूजिंग वर्ड टेम्पलेट्स। और क्रिएटिंग ए टेम्पलेट, यह मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पर है क्रिएटिंग ए टेम्पलेट, ओपन एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट मान लीजिए, और कोई हेडिंग है इसके अंदर ओपन एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। इस तरीके से दोस्तों मॉडिफाइंग ए टेम्पलेट, मान लीजिए कोई हेडिंग होती है आगे जाके, ठीक है, जिसके बारे में दे रखा है मॉडिफाइंग ए टेम्पलेट। इस तरीके से दोस्तों, और यहाँ पे मान लीजिए चैप्टर 3 दे रखा है, ठीक है, और इसमें कोई मान लीजिए सब हेडिंग दे रखी है, मान लीजिए एक हेडिंग बना लेता हूँ एग्जाम्पल्स। इस तरीके से दोस्तों मेरे पास, ठीक है कोई डेटा। अब मुझे क्या करना है, इन्हें बस, ठीक है, आउटलाइन व्यू में जाना है। यहाँ व्यू में चले जाओगे दोस्तों, यहाँ से आउटलाइन व्यू में चले गए आप, और यहाँ पर आप जो आपको लेवल 1 पर रखनी है हेडिंग, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और आप उसे
यहाँ से क्लिक करके आप लेवल 1 पे ले लीजिए ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए लेवल 2 की हेडिंग है, मतलब चैप्टर 1 के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये आपकी लेवल 2 की हेडिंग हो जाएगी ये दोस्तों ऐसे। इसके बाद में एक हेडिंग ये है आपकी कवर पेज, ठीक है। यहाँ आप क्लिक कर देते हैं तो ये मेन हेडिंग बन जाती है ऐसे, ठीक है। और इसे जब डिमोट करते हैं आप ऐसे, ठीक है, ये तो उसके अंदर का खुलता है, ठीक है। इस तरीके से ये उसके अंदर का खुलता है। अब इसे इस तरीके से डिमोट करते हैं ऐसे, तो इधर प्रमोट होगा, इधर डिमोट होगा, तो यहाँ पे इसे कवर पेज, यानी ये इसकी सब हेडिंग बन गई है ऐसे दोस्तों। या तो लेवल 1 सेलेक्ट कर लें आप, या सीधा का सीधा उसे, ठीक है, लेफ्ट में जाके उसे, ठीक है। जैसे अब ये ऑटो करेक्ट ले लिया मान लीजिए मैंने यहाँ से, और इसे मैंने सीधा यहाँ करा तो ये लेवल 1 की हेडिंग बन गई, और इसे मैंने यहाँ से क्लिक करके इसे, ठीक है, उसकी सब हेडिंग बना दिया। तो ये भी कर सकते हैं आप, या यहाँ से सेलेक्ट कर लो आप। दोनों में जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका उपयोग में ला सकते हैं आप, जो आपको पसंद आ रहा हो। यहाँ गए इसमें, देखिए इसमें गए अब, ठीक है। यहाँ तो या तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, लेवल 1 सेलेक्ट कर लिया मैंने, और ये जैसे लेवल 2 करना है तो लेवल 2 को सेलेक्ट कर लो, ऐसे कर लो आप। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये चैप्टर 2 है ये यहाँ पर, अब ये तो हमें सीधा कर सीधा, ठीक है, यहाँ पर करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। लेवल 1 की हेडिंग है ये। अब इसकी ये देखो, ये मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ पहले, तो लेवल 1 की बन जाएगी, उसे इधर करके लेवल 2 की कर देते हैं, यानी ये इसके अंदर हो जाएगा। और दोस्तों और देखते हैं कोई, ये है, ठीक है, ये भी इसी के अंदर का है। यहाँ करा हमने और फिर यहाँ करा, लेवल 2 बना दिया ऐसे लेवल 3 भी बना सकते हैं, लेवल 4 भी बना सकते हैं आप। सिंपल इसी तरीके से काम करना, नया कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिंपल इसी तरीके से उसमें भी काम कर सकते हैं। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे बना सकते हो आप। हेडिंग की सब हेडिंग, सब हेडिंग की सब हेडिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। लेवल 2 पे ले जा रहा हूँ मैं ऐसे। तो सिंपल मैंने पिछले वाले उसमें भी बताया था रिकॉर्डिंग में कि आपको इस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ लोगों के समझ में आया, मैं इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ इसे, ठीक है, कि उन्हें करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसे दोबारा से बता रहा हूँ आपको। चैप्टर 3 हो गया, ठीक है, इसे लेवल 2 का हेडिंग कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा, आप कर सकते हैं इसे बड़ी आसानी से। और जैसे ही आप ये सारा कुछ सेट कर लें, आप इसे क्लोज कर दें ऐसे, और स्टार्टिंग में चले जाएं बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे स्टार्टिंग में गए इस तरीके से, जहाँ पे कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लेके आना है, तो यहाँ गए आप, और रेफरेंसेस में चले जाएंगे आप। यहाँ से रेफरेंसेस दोस्तों, यहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट के बाद में रेफरेंसेस आ रहा है, और यहाँ आता है TOC, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे हमें कई तरह के मिलेंगे देखने के लिए, और हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ कई डिजाइन है, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन, ये तरह तरह के डिजाइन चल रहे हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गए। देखिए चैप्टर 1 हमने मेन हेडिंग रखी थी, चैप्टर 2 मेन हेडिंग रखी थी, चैप्टर 3 हमारी मेन हेडिंग नहीं है, ठीक है, वो लेवल 2 का हो गया है, इसलिए ये इसके अंदर चला गया है। अब ये देखिए जैसे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर 3 नहीं आया, ठीक है, और ये लेवल 2 का हेडिंग हो गया एग्जाम्पल। तो ये हमें सही कर सकते हैं, हमें से कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल सही हो जाएगा, सिंपल तरीके से सही हो जाएगा। चैप्टर 3 पे पहुंचते हैं हम लोग। चैप्टर 3 हमारा किधर है भाई, आ जाओ, ये रहा चैप्टर 3, हम यहाँ पे हैं। तो सीधे से हम क्या चले जाएंगे, आउटलाइन व्यू में चले जाएंगे, व्यू में और आउटलाइन में, और चैप्टर 3 हमारा लेवल 2 का है, ऐसे उठा के लेवल 1 कर देंगे ऐसे दोस्तों, क्लोज कर देंगे। अब ये हमने चेंज कर दिया है दोस्तों। चेंज करने के बाद में भी ये अभी यहाँ नहीं आया, तो यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल करेंगे। अपडेट टेबल, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है। पेज नंबर ही चेंज करने हैं या पूरी टेबल अपडेट करनी है, कि एंटायर टेबल अपडेट कर दो भाई, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 3 ये हो गया यहाँ पर। तो जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाते हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बुक के शुरू में होते हैं और इंडेक्सेस होते हैं बुक के एंड में। तो आपको मान लो किसी भी मैटर के ऊपर जाना है, मान लीजिए ऑटो करेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और कंट्रोल क्लिक कर दीजिए इस पर, तो सीधा ऑटो करेक्ट वाली हेडिंग पे पहुंच जाएंगे आप। तो ये हमें फायदा होता है यहाँ से। जैसे कि हम लोग बुक के शुरू का पेज देख के हम लोग हेडिंग देखते हैं या चैप्टर देखते हैं और उस पार्टिकुलर चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। मान लीजिए हम चैप्टर 2 पे जाना चाहते हैं, तो चैप्टर 2 पे कंट्रोल क्लिक कर देंगे हम लोग यहाँ से,
तो चैप्टर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो सिंपल तरीका है दोस्तों, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें कभी आपका ये आपको डिलीट करना पड़े, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस ये खोलते हैं इसके अंदर, ये देखिए यहाँ तरह तरह के, मान लीजिए आपने इसमें चेंज कर दिया तो अब ये इस तरह से हो जाएगा, आपने इस वाली स्टाइल में कर दिया तो ये इस वाली स्टाइल में हो जाएगा। तो यहाँ तरह तरह की स्टाइल्स आती हैं आपको देखने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे मिलते हैं, ये देखिए। तो कभी आपको रिमूव करना पड़े तो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक कर दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। डिलीट करने के लिए यही मेथड होता है सिंपल तरीके से। तो सिंपल तरीके से इसे डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। सिंपल तरीके से ये डिलीट हो जाता है। कॉलम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी इसी तरीके से ही लगता है यहाँ पर, जैसे अभी जो हमने दिखाया था, ठीक है। और अपडेट टेबल से पीछे कोई करेक्शन किया है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो सिंपल तरीका है दोस्तों। इसके अलावा अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा। अब मान लीजिए हमें क्या है कि कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करनी है अब ना यहाँ पर, तो सिंपली मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लीजिए पिक्चर लेके आना है मेरे को, तो इंसर्ट में जाएंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहले हमारे पास होता है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। तो पिक्चर्स पे क्लिक करिए, तो सिंपल पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ सेव्ड पिक्चर आ रही हैं, कैमरा रोल इस तरीके से आ रहा है। तो सेव्ड पिक्चर में गए हम लोग और कोई भी पिक्चर हम उठा के यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ गए आप, डबल क्लिक करा आपने और कोई भी एक पार्टिकुलर पिक्चर आप यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इंसर्ट, ये पिक्चर आपकी यहाँ पर आ जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये बड़ी पिक्चर है थोड़ा सा, तो ज़्यादा साइज ले रही है आप, ठीक है, इतने बीच में आ रही है ये पूरे, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों एक यहाँ पर तरह तरह के ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, और एक ऑप्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सीख लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पीछे इसका जो बैकग्राउंड है ये आपको ख़त्म करना है मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक करिए उस पर रिमूव बैकग्राउंड कर दीजिए। तो जैसे रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो ये यहाँ पर, ठीक है, पूरा हटाने के लिए दिखाएगा आपको कि ये हटा देगा ये, ठीक है। अब आपको इसमें से पूरा हटाना है कि नहीं हटाना, मान लीजिए ये वाला फूल भी चाहिए था आपको, ठीक है। तो मार्क एरिया टू रिमूव और मार्क एरिया टू कीप, अब इसमें से कौन कौन सा रखना है आपको, ठीक है, वो मार्क कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि ये जो इसका ये है ना, ये भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया है। आप तो मार्क एरिया टू कीप, कौन सा एरिया आपको रखना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप, और ये रखना है आपको, यहाँ से क्लिक करा आपने, ये रखना है आपको, नहीं तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मार्क एरिया टू डिलीट आता है, मार्क एरिया टू कीप आता है, ठीक है। आप इसे रख लीजिए, ये रखना है आपको, ठीक है। तो जो जो चीज़ आपको रखना है इसके अंदर, ठीक है, आप उसे रख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते जाएंगे आप उसे, जो जो चीज़ रखना है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये देखिए ये रह गया है नीचे तक अभी। तो आपको दोस्तों इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना है जिससे कि इसका कलर ऑटोमेटिकली ठीक आ जाए, ठीक है। जो जो मान लीजिए ये रहेगा सब, ये रखना है आपको कि नहीं रखना, ठीक है। ये वाला ये रखना है कि नहीं रखना आपको ऐसे, ठीक है। ये भी मान लीजिए रखना है आपको, ठीक है। अब ये फूल है आधा कट गया है, ठीक है। तो आपको चाहते हो कि ये फूल तो पूरा आ ही जाए कम से कम ये वाला, तो आप इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसे काटना है पूरा तो काट सकते हैं आप, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी रखना है मान लीजिए, और ये भी रखना है, तो थोड़ा सा ये सेटिंग ये गड़बड़ इधर उधर हो जाता है, तो आपको जैसे सेलेक्ट कर लेना है जो जो एरिया रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए अब ठीक हो गया। अब ये इसके पीछे का बाकी का बैकग्राउंड हट जाए इसे, यानी ये तो हमें चाहिए, हमें ये वाला बैकग्राउंड हटाना है ये पीछे का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कीप चेंजेज कर देंगे ऐसे यहाँ। तो दोस्तों देखिए आप, ये पूरा बैकग्राउंड आपका हट चुका है। तो इस ऑप्शन को आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद में रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शंस को, ठीक है, बड़ी आसानी से। नॉर्मली हम
फोटोशॉप वगैरह में काम करते हैं, लेकिन वर्ड में भी ये ऑप्शन है आप, ठीक है, थोड़ी सी सब छोटा मोटा काम करना पड़े तो ये आप यहाँ पे वर्ड से भी कर सकते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे तरह तरह की, ठीक है, ये आ जाता है इसमें, ठीक है। और मान लीजिए मुझे ये पिक्चर, ये देखिए, ये मैंने पिक्चर और छोटा कर दिया ऐसे, ठीक है। या मैं कोई छोटा पिक्चर ही इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, छोटा पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ एक, और मैं थोड़ा ऐसे नीचे कर देता हूँ, और जहाँ पे कि डेटा थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा हो, जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा सहूलियत रहे अभी पिक्चर को इधर उधर करेंगे जब। तो जैसे मैं इसे थोड़ा सा स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ इसके, और यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं इसके स्पेसेस को, यहाँ तो लगा देते हैं, यहाँ भी स्पेस को ख़त्म कर रहे हैं ऐसे, और यहाँ भी थोड़ा स्पेस एक दे देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ऐसे स्पेस को थोड़ा ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट दबा के कर रहा हूँ दोस्तों, डिलीट दबा के आप स्पेस ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे मान लीजिए एक यहाँ पिक्चर कोई इंसर्ट करानी है, और मैं ऐसे मान लो जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल जे दबा देंगे, तो कंट्रोल जे से ये बिल्कुल दोनों तरफ से सेट होके आएगा जस्टिफाई करने के लिए। और यहाँ मुझे मान लीजिए कोई एक पिक्चर इंसर्ट करना है, इंसर्ट में गए यहाँ पर, और यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करा, मान लीजिए मैं ये अपना फ़ोटो ही मान लीजिए इंसर्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसे मेरे को छोटा करना है तो कोने से पकड़ के ऐसे छोटा कर सकते हैं इधर से, ठीक है। और यहाँ से पकड़ा ऐसे, ऐसे छोटा कर दिया ऐसे, और छोटा करना है मेरे को, और छोटा कर दिया ये, ठीक है। और छोटा करना है ऐसे, और छोटा कर सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे ये फ्रेम्स आ रहे हैं बने बनाए, यदि मुझे ये वाला फ्रेम चाहिए तो ये वाला फ्रेम लग जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला फ्रेम चाहिए तो ये वाला लग जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी ये पिक्चर स्टाइल्स आ रही हैं, आप इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर बहुत मज़े से इस्तेमाल हो जाती हैं ये, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा फ़ोटो लगा के आप इस पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तरह तरह की स्टाइल्स यहाँ पे आ रही होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कोई सी भी स्टाइल आप इन्हें लगा सकते हो इसके अंदर। तो ये स्टाइल्स यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये रीसेट पिक्चर करेंगे तो ये ओरिजिनल स्टेज में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें करेक्शन करना है मान लीजिए कुछ, तो ये बहुत सारे करेक्शन दिखाता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ब्राइटनेस 40% में ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। डार्कनेस बढ़ाएंगे तो ये कैसा होगा, ठीक है। ये देखिए इधर डार्कनेस बढ़ती जा रही है, ये देखिए। तो यहाँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये यहाँ बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, आपको जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको, ठीक है, अब एक ये है और एक ये है, मैं मान लीजिए इसे बिल्कुल कम कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, -40 कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसे मैं थोड़ा सा और साफ़ करता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो लगा लगा के ऐसे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आता है, ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आता है। और ये यहाँ भी सजेशन दिखाता है तरह तरह के, ये शार्पन करने के लिए। तो आप किसी भी फ़ोटो को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग शार्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ज़रूरत है। तो कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस आपकी बढ़ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप किसी पिक्चर है, ये जो हमारी पार्टिकुलर कोई मान लीजिए एक पिक्चर है हमारे पास, उसके में कलर लगाना है कोई, ठीक है। तो ये तरह तरह का, ये मान लीजिए पूरा ब्लैक एंड वाइट बना दिया ऐसे, इस तरीके से कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये वाला कलर लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे कलर के अलग अलग तरह के शेड्स हैं, ठीक है, वेरिएशंस हैं, आप इनमें यहाँ से भी उठा उठा के लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए ये। तो ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं पिक्चर को, जिससे कि पिक्चर ओरिजिनल स्टेज में आ जाए अपनी गेम, ठीक है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यहाँ से लगा सकते हैं आप तरह तरह के, ठीक है, तरह तरह के आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आते हैं ये,
ठीक है, आप देखिए ये बिल्कुल इसके ऐसा बन जाता है। तो यहाँ से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ तरह तरह के आप इफ़ेक्ट्स इनमें, ठीक है, लागू कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तरह तरह के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये भी आ रहा है कोई। तो दोस्तों ये समझ में आ जाने चाहिए आपके, बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। किसी भी पिक्चर को कंप्रेस करना है यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है, जैसे साइज छोटा हो जाए, ठीक है। किसी दूसरी जगह से फ्रॉम फाइल से यहाँ पे ला सकते हैं पिक्चर, ऑनलाइन यहाँ से ला सकते हैं, किसी आइकन से यहाँ पे ला सकते हैं। तो कई सारे तरीके यहाँ पे दे रखे होते हैं ये वाले, ठीक है। और ये रीसेट पिक्चर है, रीसेट पिक्चर एंड साइज है, ठीक है। तो पिक्चर का साइज रीसेट हो जाएगा, ठीक है, जो हमने बड़ा किया था, फिर दोबारा से ये, ठीक है। तो मैं ऐसे कंट्रोल जेड करूँगा, अब कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रीसाइज हो जाएगा मेरा पिक्चर पूरी तरीके से। तो आप इसे फिर दोबारा से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आप इसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रोटेट बाई का यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है इसे, ठीक है, घुमाने के लिए भी आता है और कॉप करने के लिए भी आता है। तो कॉर्प करना सीख लीजिए आप पहले, और पिक्चर्स के बॉर्डर वगैरह हैं उन्हें भी देख लीजिए। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे छोटा कर दिया दोस्तों, छोटा कर दिया इसे, ठीक है। और ये यहाँ देखिए, ये मेरे पास ऑप्शन होता है रोटेट बाय 90 डिग्री, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे रोटेट करना है ये, ठीक है, फ्लिप वर्टिकली, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये यहाँ पर ये वाले ऑप्शन भी हैं, तो ये ऑप्शन आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बॉर्डर लगाने, पिक्चर के बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ तरह तरह के बॉर्डर्स आते हैं, ये देखिए बॉर्डर्स, ये सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तरह तरह के बॉर्डर्स हैं। और इनके आप कलर भी लगा सकते हो। मोटा सा बॉर्डर ले रहा हूँ जैसे आपको कलर भी दिखाई दे, ठीक है। तो आपके इनमें मान लीजिए कलर आपने पीला ले लिया, नीला ले लिया, ठीक है, कोई सा भी एक कलर आप इसमें लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये कलर आपके यहाँ से लग जाते हैं इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पिक्चर इफेक्ट आते हैं, आप इनमें तरह तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये प्री सेट हैं कई सारे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कर दिया आपने तो इस तरीके से हो जाएगा पूरा। तो बहुत तरीके के हैं, ठीक है, तरह तरह के प्री सेट इफेक्ट तो आपने ये देखे ही हैं अभी, ये देखिए ये इस तरीके के इफेक्ट्स हैं इसमें तरह तरह के, ठीक है। और इनके अलावा यहाँ शैडो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, शैडो इफेक्ट लगा देंगे आप। इसके अलावा प्रीसेट को मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले, शैडो इफेक्ट जिससे पीछे दिखाई दे आपको, ठीक है। ये तरह तरह के शैडो इफेक्ट्स हैं, शैडो ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये देखिए इधर आ गई शैडो पीछे। तो यहाँ पे ये शैडो इफेक्ट हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप तरह तरह के रिफ्लेक्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है, उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं आप किसी भी उस पर, ठीक है, तरह तरह के ग्लो आ रहे हैं, जैसे ग्लो इफेक्ट लग जाएगा किसी पर भी, ये देखिए। तो तरह तरह के इफेक्ट्स यहाँ पर लगाने की। सॉफ्ट एजेज हैं, सॉफ्ट एजेज किनारे सॉफ्ट एजेज हो जाए, ठीक है। और ये यहाँ पर ये भी आ रहे हैं, ठीक है, न्यू बेवेल करके ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये इफेक्ट जो लग गया। तो यहाँ 3D रोटेशन कर देंगे आप, तो 3D रोटेशन में ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे आप। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, और यदि ऐसे इफेक्ट लग जाते हैं तो आप रीसेट करके उसे फिर नॉर्मल स्टेज में ला सकते हैं आप, ठीक है। तो पिक्चर इफेक्ट्स हैं यहाँ, फिर पिक्चर के लेआउट्स आ रहे हैं यहाँ पर। कोई भी एक लेआउट ले लेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है, सेट कर लेगा पिक्चर को, ठीक है। अब ये पिक्चर आ गई यहाँ पे, और यहाँ लिख सकते हैं आप उसके बारे में, ठीक है। और आप अपने बने बनाए लेआउट्स ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे लेआउट्स आते हैं बने बनाए, तरह तरह के लेआउट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मान लीजिए लेवल 1 लिख लिया आपने, लेवल 1 ऐसे,
यहाँ लेवल 2 लिख दिया, ऐसे लेवल 3 लिख दिया। तो अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो आप, यहाँ जैसा ज़रूरत होता है, ज़रूरत के हिसाब से आप अपना कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया सारा कुछ सिंपल तरीके से। तो डबल क्लिक करते हैं आप तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुल जाती हैं। ये ऑल टेक्स्ट भी खुलता है यहाँ पे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट टू समवन हु इज ए ब्लाइंड, उसके बारे में हमें आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि ब्लाइंड बंदा है वो भी उसके बारे में पढ़ पाए। तो जनरेट ए डिस्क्रिप्शन वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ जब पोजीशन की बात आती है तो पोजीशन वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि मैं ऐसे इस तरीके से करूँगा तो ये टेक्स्ट के यहाँ पर सेट हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन में, इसीलिए मैंने ये मैटर बड़ा करा था। यदि मैं ऐसे यहाँ सेंटर में करूँगा तो ये सेंटर में सेट हो गया। यदि मैं पोजीशन इसका मैं राइट में कर देता हूँ, राइट में सेट हो जाएगा। यदि पोजीशन में ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ तो ये जो मैटर है ऊपर से भी इतना जगह लेगा और नीचे से भी इतना लेके जगह, ठीक है, बीच में सेंटर में आ जाएगा मैटर। तो सिंपल इसे आप सेंटर में सेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये सेट हो जाएगा सेंटर के अंदर, पोजीशन के अंदर से। यहाँ से ये तो हमने नीचे की साइड में कर दिया तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ नीचे बिल्कुल डाउन में, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में सेट हो गया। और यदि मैं यहाँ से राइट में कर देता हूँ तो ये राइट में सेट हो जाएगा। और यदि मैंने दोनों हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से सेंटर में कर दिया तो ये वाली पोजीशन होती है। ये इधर से इधर इसमें भी बीच में आएगा और ऊपर नीचे देखेंगे तो उसमें भी बीच में ही आएगा। ये देखिए इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा फिर रैप टेक्स्ट के ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया आपने तो इसके चारों टेक्स्ट आ ही रहा है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका सिंपल तरीके से। जब आपने ये टाइट कर दिया तो इससे थोड़ा सा चिपक के आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, टाइट हो जाएगा। थ्रो कर दिया आपने और टॉप एंड बॉटम कर दिया तो ऊपर नीचे आएगा। बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया ऐसे तो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी आपकी इमेज, और फ्रंट करके आप ऊपर लेके आ सकते हैं। और रैप पॉइंट्स एडिट कर दिए जब आपने, ठीक है, रैप पॉइंट्स जो बताए थे आपको पहले भी, तो आपको मान लीजिए रैप पॉइंट्स पकड़ के बीच में से आपने ये कुछ इधर उधर कर दिए, यहाँ से पकड़ के मान लीजिए आप चाहते हो कि इतने एरिया में नहीं आए, क्लिक करेंगे आप, ठीक है, मैं छोटा कर लेता हूँ उसे, बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। आप इस पर क्लिक करेंगे और ठीक है, यहाँ से रैप पॉइंट्स इनके एडेड रैप पॉइंट्स क्लिक करके आप इन्हें, ठीक है, और इन्हें इधर उधर खींच देंगे। ये देखिए तो अब जो टेक्स्ट है वो इतना दूर रहेगा इससे, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ मैं दोबारा से। तो रैप पॉइंट्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिक्स पोजीशन ऑन पेज है तो फिक्स पोजीशन कर सकते हो। मोर लेआउट ऑप्शन में चले जाओगे तो ऑल लेआउट ऑप्शन खुल जाते हैं ये सारे, वही, ठीक है, वही सारे टॉप एंड बॉटम थ्रो वही सारे खुलते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट बोथ साइड है, लेफ्ट ओनली है, राइट ओनली है, लार्जेस्ट ओनली है, तो आप इन्हें कर सकते हो। लेफ्ट साइड हो केवल रैप, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट यहाँ से बड़ा घटा सकते हो आप, ठीक है, लेफ्ट राइट में और टॉप बॉटम में, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग ये आ रही है, पोजीशन ये आ रही है, यहाँ पे सेंटर वगैरह जो आ रही हैं, ठीक है, और साइज यहाँ से आता है सेट करने के लिए, तो आप इन्हें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास में यहाँ जो होता है, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये तो बता ही दिया। सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड यानी पीछे चला जाएगा ये, ठीक है। और ब्रिंग फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड ये क्या होता है, ये देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इंसर्ट में गए और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं एक, इंसर्ट में तो गए हैं और पिक्चर के बाहर क्लिक कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, जिससे कि मेरे को यहाँ शेप मिल जाए। और शेप में मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और मैंने इसे, ठीक है, बोल्ड कर दिया ऐसे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से मान लीजिए इसे बोल्ड कर दिया और नाम लिख के। अब मेरा क्या है, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स है
और जब मैं पिक्चर को मूव करूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहीं पर रह जाएगा और ये इधर उधर मूव हो जाएगी पिक्चर साथ में। तो यहाँ पर ही यही एक ऑप्शन है कि यदि ये मुझे इसके पीछे ले जाना है तो यहाँ ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर दिया तो ये पीछे चला जाएगा पिक्चर के, और ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया तो ऊपर आ जाएगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड जब काम करते हैं आप, जब दो फोटो या दो इमेज आप सेलेक्ट कर लेते हैं या एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया या दो तरह की शेप सेलेक्ट कर ली। अब ये मैंने जो बताया है, अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये इस पिक्चर के साथ में बिल्कुल फिक्स हो जाए। जब पिक्चर को मूव करें तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसके साथ में ही मूव करे। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिए, फिर शिफ्ट को होल्ड करिए और फिर पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में होता है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है, ग्रुप। तो जैसे ही हम लोग ग्रुप बना देंगे दो चीज़ों को सेलेक्ट करके, अब मैं पिक्चर को इधर उधर करूँगा तो ये अब नहीं जाएगा, देख रहे हैं आप। तो जो टेक्स्ट बॉक्स से मैंने जो नाम लिख दिया है, ठीक है, वो पिक्चर के साथ ही चलेगा, आप देख रहे हैं जो। अब यदि मैं ऐसे अनग्रुप कर देता हूँ, यहीं से यहाँ पर अनग्रुप करने के लिए होता है, अनग्रुप कर देते हैं तो मैं देखिए अनग्रुप करके बाहर क्लिक कर लेते हैं पहले कहीं, ठीक है। अब देखिए ये पिक्चर अलग जा रही है और वो टेक्स्ट बॉक्स अलग जा रहा है, इस तरीके से हो जाता है, समझ रहे हैं आप। तो ये ग्रुप और अनग्रुप होता है, दो पिक्चर को लेके आप ग्रुप कर दोगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगी, सिंपल तरीके से हो जाता है ये, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस पिक्चर में लगता है कि कुछ आपको काट देना चाहिए पोर्शन इसमें से कुछ, ठीक है, तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास में एक क्रॉप टूल होता है, तो क्रॉप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है, जो कि कुछ भी काटने के काम में आता है, ठीक है। ये रहा क्रॉप टूल, क्रॉप टूल लिया आपने और ऊपर से मान लीजिए आपको ये काटना है थोड़ा यहाँ तक, तो आप इसे यूँ सेलेक्ट करें। अब देखिए बाहर कहीं क्लिक कर दें, देखिए कट गया इतना फोटो। ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं से भी आप काट सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। आप क्लिक करिए इस पर और क्रॉप टूल की मदद से आप, ठीक है, आप चाहते हो कि इधर से भी थोड़ा सा कट जाए तो आप फिर क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा इधर से काट दिया आपने, ठीक है, अब ये इधर से कट गया, बाहर कहीं क्लिक कर दिया आपने। तो क्रॉप टूल दोस्तों इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंपल होता है इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये अभी जो ऑप्शन देखा था कि रोटेट बाई 90 कर दिया तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप, ठीक है, मोर रोटेशन ऑप्शन यहाँ पे अंदर में आते हैं, ये तरह तरह से रोटेट कराने के लिए, ठीक है। स्केल वाइज कितना, विड्थ वाइज कितना आप रोटेट कराना चाहते हो तो यहाँ से आप करा सकते हैं इसे। इसके अलावा पिक्चर का हाइट बढ़ाना है आपको, ठीक है, शेप की हाइट बढ़ाना है तो आप इसे यहाँ ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी इस तरीके से। विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ इससे बढ़ती जाएगी, ऐसे देखिए, तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। यदि कभी ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ भी गड़बड़ हो गया है तो दोस्तों ध्यान रखिए रीसेट पिक्चर कर दीजिए आप, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेव हो जाए, ठीक है। रीसेट पिक्चर कर देंगे आप ऐसे, रीसेट, तो पुरानी स्टेज में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो साइज वाइज बढ़ा दिया है, ठीक है, वो नहीं हो रहा नॉर्मल, ठीक है, तो आप फिर उसे उठा के फिर बैक कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कोई इफेक्ट वगैरह लगा देते हैं वो तो होता है, रीसेट हो जाता है इससे, ठीक है, लेकिन साइज वाइज बढ़ा दिया आपने, ठीक है, उसे रीसेट नहीं करता इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं आगे, थोड़ा सा खाली पेज पर जाते हैं, नीचे थोड़ा सा आगे खाली पेज पर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर खाली पेज पर जाके हम लोग, ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे। अब इसमें और भी चीज़ें दे रखी होती हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो स्मार्ट आर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना है, शेप्स इंसर्ट करना है तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके आप, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वर्क ऑफलाइन और ट्राई अगेन। तो यदि नेट ऑन है आपके कंप्यूटर के अंदर तो आप यहाँ पे MS ऑफिस की साइट से जाके आप इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, बहुत सारी पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो वर्क ऑफलाइन करेंगे और अपनी कोई पिक्चर पड़ी हुई है उसे इंसर्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए मैंने ये वाली पिक्चर ली है और यहाँ पर इंसर्ट कर ली इसे, ठीक है, साइज वाइज यहाँ छोटा कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो आप, तो सिंपल इंसर्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
बाकी सारे इससे रिलेटेड सारे काम हम लोग सीख गए। ठीक है, साइज वाइज यहाँ से कम ज़्यादा हो ही जाता है इस तरीके से जो देखा था अभी। ठीक है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ ही रहे हैं रीसाइज करने के लिए, साइज करने के लिए। यहाँ पर इससे भी डायलॉग बॉक्स से यहाँ से भी खुल जाता है अब। ठीक है, इसके अलावा मैं अब इसे डिलीट कर रहा हूँ। इसके अलावा इंसर्ट में गए हमें और तरह तरह के शेप इंसर्ट करने हैं। तो शेप इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एरो करना है मेरे को, मुझे यहाँ पर ये इस तरीके से खुल जाएंगे। और यहाँ मान लीजिए ये बनाना है, ये बन जाएगा। इसमें मान लीजिए इसके बारे में कुछ लिखना है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, मान लीजिए लिख दिया टर्न राइट। इस तरीके से लिख दिया मैंने। इसमें कुछ कलर वलर डालना है तो आप यहाँ पे शेप फिल में आता है कलर, येलो कलर फिल कर दिया आपने। फिर यहाँ तरह तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं ये लगाने के लिए, ऐसे ये वाला लगा दो। ये तरह तरह के इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर, इनमें सेलेक्ट करके जो कोई भी इफ़ेक्ट आप लगाना चाह सकते हो। मतलब ये थीम्स हैं बहुत सारी, इन थीम्स को लगा सकते हो आप। प्रीसेट्स हैं बहुत सारे, इन प्रीसेट्स को लगा सकते हो। इस तरीके से प्रीसेट लग जाएंगे बहुत सारे। अदर थीम्स हैं तरह तरह की, इन्हें लगा सकते हो आप। ठीक है, और नॉर्मल करना है तो आप इसे फिर दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत तरह तरह के ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आप जिन्हें कि बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो आप। इस तरीके से इसे भी बना सकते हो ये। ठीक है, ये बनाने के लिए जो दे रखे हैं तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे इन्हें दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये बनाना है मेरे को कहीं, तो ये बना लीजिए आप इस तरीके से। इसमें मान लीजिए इसे लगाना है किसी दूसरे कलर से, तो यहाँ से फिल में जाके ऐसे, ठीक है, कलर कर दीजिए इसका दूसरा। इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शेप्स में जाके, ठीक है, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, ले आए यहाँ पर और उनका कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, शेप का आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, आउटलाइन कलर इसका शेप आउटलाइन है, मान लीजिए रेड कर दिया आपने तो ये रेड हो जाएगा इसके चारों। ठीक है, शेप में अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हो। ग्लू इफेक्ट डाल दिया, तरह तरह के इफेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये डाल दिया तो यहाँ तरह तरह के वही जो पिक्चर में इफेक्ट आ रहे थे लगभग वही यहाँ पर आ रहे हैं। एलाइन टेक्स्ट, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, कहाँ पर एलाइन कर है। ठीक है, मिडिल में हो ही रहा है ये। टॉप में करेंगे तो टॉप, तो यहाँ इसके ये टॉप मिडिल कहाँ पे अलाइनमेंट हो तो ये इसी के अंदर कर सकते हैं आप। बाकी सारे ऑप्शन वही खोल रहे हैं जो एज इट इज वहाँ खोल रहे थे। तो ये यहाँ पर यदि मेटा टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ था कहीं तो अब ये फिर वहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट साइड करता है। अब तो यहाँ खाली जगह है बिल्कुल कुछ, तो इसलिए अलाइनमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आगे हमारे पास में और चीज़ें भी हैं, जैसे कि स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं हम लोग। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट में गए यहाँ पर तो हमारे पास में स्मार्ट आर्ट होगा। ये देखिए स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, और स्मार्ट आर्ट में जाके हम लोग स्मार्ट आर्ट में जाके हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोसेसेस में मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया, इनमें से कोई डिजाइन ये तरह तरह की यहाँ पर मिलती हैं। मान लीजिए ये प्रोसेस में सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया, और इस पे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग डाल दी। मान लीजिए मैंने इसकी लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से लेवल 1 डाल दिया ऐसे। इसमें यहाँ पे टेक्स्ट पे टाइप कर दिया यहाँ लेवल 2 ऐसे। यहाँ लेवल 3 कर दिया मैंने। इस तरीके से मैं लेवल 3 टाइप कर दूंगा दोस्तों। बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा इस तरीके से। तो बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पर बन जाएगा ये। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो आप शेप को। ठीक है, इसमें कोई आपको अपना कलर लगाना है, ठीक है, तो यहाँ चेंज कलर में जाके यहाँ आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, रीकलर कर सकते हो। ठीक है, तो चेंज कलर में यहाँ तरह तरह के स्टाइल आ रहे होते हैं, यहाँ बना के आप इन्हें सेट कर सकते हो। आपको ये इसमें चेंज करना है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा,
इसमें करना है तो इसमें हो जाएगा, ये देखिए। तो आप ऑटोमेटिकली उसकी स्टाइल आ जाएंगी। यहाँ पे देखोगे तो अब इसकी स्टाइल आ रही हैं ये बहुत सारी, ठीक है, जिन्हें कि हम लोग स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स बोलते हैं। और ये इधर की साइड में ये आ रहे होते हैं, लेआउट्स आ रहे हैं। तो ये राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, तो राइट टू लेफ्ट करना है आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे करने के लिए होता है लेवल जो आ रहे हैं। और कोई शेप ऐड करनी है, ऐड शेप कर दो यहाँ पर, यानी लेवल 4 लिखना है तो यहाँ लेवल 4 लिख दो। क्लिक करके आप ऐड शेप पे जो क्लिक किया था ना दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। बुलेट से ऐड करनी है, और कोई बुलेट का ऐड कर लो एक और। देखिए यहाँ पे ये जो बुलेट आ गई है, मैं हटा रहा हूँ उसे। तो यहाँ ये ऑप्शन आ रहे हैं डिमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। देखिए डिमोट हो गया ये, ठीक है। डिमोट प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेवल 4 से लेवल 3 इस तरीके से प्रमोट और डिमोट कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक रीसेट है, तो उसे रीसेट करने के लिए पहली वाली कंडीशन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। लार्जर कर देते हैं, लार्जर हो जाता है, स्मॉलर कर देते हैं, स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। चेंज शेप, ये तरह तरह की शेप आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तरह तरह की शेप उसके अंदर आ रही होती हैं। तो यहाँ अरेंज, साइज, वही सारी चीज़ें, पोजीशन, रैप, वही सारी चीज़ें जो कि पहले पिक्चर में आ रही हैं। हाइट वाइट एडजस्ट करना, वो सेम तरीके से की चीज़ें हैं, तो इन्हें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अब मान लीजिए मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, इसे भी मान लीजिए यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर गए हम लोग और इसे डिलीट कर दिया, हटा दिया इसे। और अब मान लीजिए मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मेरे पास में यहीं इंसर्ट में ये ऑप्शन होता है। यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये रहा स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। आपने क्लिक कर दिया, आप चाहते हो कि आप इसमें से इतना मैटर यहाँ से, ठीक है, इतना मैटर उठा के आप, ठीक है, लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप काट के कहीं से भी लेके आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बड़ी आसानी से, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। और पूरा पूरा लाने के लिए तो आपको पता ही है आपको, यानी विंडो और, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन दबा देते हैं, जिससे कि यहाँ पूरा पूरा स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पर वर्ड के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं पूरा पूरा स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ आपको। अब ठीक है, पेस्ट करेंगे पूरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस तरीके से पूरा भी ले सकते हैं आप। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिए आप, तो ये आपके उसमें आ जाएगा क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड से आप फिर पेस्ट कर सकते हैं उसे Ctrl+V करके या पेस्ट पे क्लिक करके। तो सिंपल है और इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा हम लोग अब बर्ड आर्ट को देख लें। बर्ड आर्ट फीचर जो होता है, ऑलरेडी पहले भी हम लोग इसे देख चुके हैं और फिर दोबारा से देख लीजिए। तो बर्ड आर्ट हम लोग, ये रहा, यहाँ पर होगा शायद, यही है। यहाँ क्लिक करेंगे आप, ये बर्ड आर्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्लिक कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया माने मैंने बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड, ठीक है, एंड का चिन्ह लगाना है भाई, मैनेजमेंट अलीगढ़ में यहाँ पर डाल रहा हूँ इस तरीके से, LIGARH ऐसे डाल दिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें सेटिंग्स खुल जाएंगी आपकी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तरह तरह की सेटिंग्स ये खुल रही हैं इस तरीके से। ये ऐसा हो गया, ठीक है। शेप की स्टाइल आ रही है तरह तरह की, नॉर्मल ये हो गया। तो ये ठीक है, इसकी बहुत तरह तरह की स्टाइल्स यहाँ पर खुल जाती हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इसमें चले जाते हैं। तो ये हमारी बहुत तरह तरह की स्टाइल्स यहाँ पर हैं। बाहर कभी इसे मान लीजिए डिलीट करना है तो आप यहाँ सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक
ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया और ये डिलीट करा, हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्मार्ट आर्ट अभी बताया था आपको, 3D मॉडल्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, वर्क ऑफलाइन में आप 3D मॉडल्स कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, आइकन सेट आ जाते हैं बहुत सारे, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेट चला के आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी चार्ट क्लिक करेंगे, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, कॉलम चार्ट ले लिया, मान लीजिए आपने कॉलम चार्ट क्लिक करा, कॉलम चार्ट ले लिया ऐसे। दोस्तों ये खुल रहा है अभी। ठीक है, खुलेगा धीरे धीरे। ये देखिए चार्ट आ गया और यहाँ डेट आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इधर रखना चाहते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड, और यहाँ नीचे हमने रख लिया माउस और मॉनिटर, प्रिंटर। यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट के नाम जो कोई भी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है इसी तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए हमने अप्रैल में कितने बेचे, ठीक है, मई में कितने बेचे और जून में कितने बेचे, ये मतलब चार्ट हम निकालना चाह रहे हैं एक। ठीक है, चार्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बेचे 40, ये यहाँ पर 24 हैं और यहाँ पर ये 22 हैं। ऐसे ये यहाँ पर मान लीजिए 25 हैं, यहाँ ये 44 हैं, यहाँ 20 हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर 35 हैं, ये 18 बेचे हैं, ये 30 बेचे हैं ऐसे। ये मान लीजिए मैंने यहाँ 45 बेचे हैं, ये 28 बेचे हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैंने, ठीक है, 12 बेचे हैं। तो ये जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट बन जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कौन से महीने में कितने बेचे हैं ये, और बाकी आगे जो चार्ट है हम लोग इसकी डेटा सीरीज यहाँ यहीं पर डिस्प्ले करनी है हमें। तो यहाँ से हम लोग डेटा सीरीज को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे डेटा सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग इसमें ऐड डेटा लेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो डेटा लेबल्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ देखिए इनकी वैल्यू वहीं की वहीं हो जाएगी। इसके ऊपर करना है मेरे को तो यहाँ से भी डेटा लेबल्स ऐड हो जाएंगे। अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें एक्सेल में भी आगे करनी होती हैं, एक्सेल में ही, क्योंकि ये एक्सेल से ही आया है सारा कुछ और एक्सेल के ही सारे ऑप्शन खुलते हैं यहाँ पर। यहाँ भी मेरे को डेटा लेबल चाहिए तो यहाँ भी हम लोग डेटा लेबल्स यहाँ पर कर सकते हैं, सिंपल तरीके से हो जाता है। या राइट क्लिक करके हमें फॉर्मेट डेटा लेबल्स करना है तो फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट का टाइप वगैरह चेंज करना है, डेटा में कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक है, सीरीज में चेंज करनी है, ठीक है, चेंज सीरीज एंड चार्ट टाइप चेंज करना है आपको इसकी जगह ये मान लीजिए पाई चार्ट चाहिए तो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये पाई में बन जाएगा। तो चार्ट का टाइप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ये चेंज हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, आप आराम से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से और चार्ट बन जाता है आपका। ज़रा सी देर में आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि बाकी हम चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन अभी एक्सेल में आगे देखेंगे, ठीक है, उन्हें वहाँ पर हम लोग करेंगे। इसे आपको डिलीट करना है तो क्लिक करिए इस पर और डिलीट कर दीजिए इस तरीके से, तो सिंपली डिलीट हो जाता है। तो सिंपली डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सारे ऑप्शंस हो गए क्लियर, चार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, ये सारे हमारे ऑप्शन हो गए। हेडर फुटर पेज नंबर पहले बता ही दिया है आपको, और ये हमारे पास क्विक पार्ट्स है, ये हमारा, ठीक है, वर्ड आर्ट था ही यहाँ पर। देखिए ये वर्ड आर्ट यहाँ खुल रहा था इससे, ठीक है, वर्ड आर्ट में बहुत सारे ऑप्शन हमारे खुल रहे थे तरह तरह के, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे ये खुल रहा था हमारा इस तरीके से, यहाँ पर बहुत सारी क्विक स्टाइल्स आ रही हैं, ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, ये कलर चेंज करने के लिए, कलर चेंज करना है, मान लीजिए मुझे रेड करना है, ठीक है, यहाँ से ये डैशेस वगैरह ये इसके चारों ओर लगाने हैं हमें, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये हमें शैडो इफेक्ट लगाना है इसमें,
तो शैडो इफेक्ट लग जाएगा। ये यहाँ पर ऑप्शन खुलते हैं इसके, वो जो कुछ काम के ऑप्शन हैं इसके अंदर, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन इफेक्ट लग जाता है इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन हटाना है, ये हट जाएगा इससे, ठीक है। ग्लो, ठीक है। बेबेल, 3D रोटेशन, ये सब जानते हैं आप। ये देखिए, ये काम की चीज़ें। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मान लीजिए आप जैसे गोल बनाना चाहते हैं, गोल गोल घुमाना चाहते हैं इसे, तो आप ऐसे गोल हो जाएगा। इसे आप ऐसे करके इसे, ठीक है, छोटा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा छोटा करके लाएंगे, इस तरीके से मैं छोटा कर देता हूँ, जिससे ये गोल होके बिल्कुल सेट हो जाए। और इसे यहाँ से भी छोटा करिए ऐसे, और इसे यहाँ से भी छोटा करिए ऐसे, ठीक है, जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाए एक, जैसे बिल्कुल गोल बनाया जा सकता है। अब इसके मैटर में कुछ चेंज करना है, मान लीजिए आपको इसका जो मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ आगे बढ़ाना है, ठीक है। मैटर वगैरह में कुछ लिखना है, टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह यहाँ से होता ही है इसका, हॉरिजेंटली रोटेट, ये सब कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट टॉप मिडिल बॉटम होता ही है, ठीक है। लिंक बनाना है, वो तो हाइपर लिंक होता ही है, ठीक है। इसमें जाके आपको, ठीक है, कुछ मैटर बढ़ाना है, घटाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। और थोड़ा सा आगे लिख देंगे मैटर, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल वर्ड आर्ट के अंदर से ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है दोस्तों। तो ये ऐसा करना पड़े आपको, तरह तरह के इफ़ेक्ट डालने पड़े आपको, तो आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पर डाल सकते हैं इसे। तो ये हो जाता है। सिंपल इंसर्ट में जाना है आपको, और यहाँ से ये वर्ड आर्ट आएगा ये, ठीक है। आपको यहाँ क्लिक करना है, जो कोई भी मैटर है सेट करना है, वो यहाँ टाइप कर देना है मैटर। मैं यहाँ Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है, अलीगढ़, और यहाँ पे आपने, ठीक है, UPP लिख दिया मान लीजिए इस तरीके से, उत्तर प्रदेश, UP कर दिया आपने। और अब इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे आप जैसे ही इसमें, यहाँ तरह तरह के इफ़ेक्ट्स ये मिलेंगे आपको ट्रांसफॉर्म वाले। ये कर दोगे आप, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ तरह तरह के इफ़ेक्ट्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये कर दिया आपने, इस तरीके का हो जाएगा ये। और इसे आप छोटा बड़ा कर ही सकते हैं ऐसे उठा के, ऐसे देखिए सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं, यदि आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी ऐसे अब फ़िलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक ऑप्शन और देखते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और हम इसमें देखेंगे वाटर मार्क इंसर्ट करना। कि हम लोग किसी इमेज, कोई मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट टाइप करा और हम चाहते हैं कि कोई उसकी फ़ोटो स्टेट भी करे, तो उसमें पीछे लिखा है डू नॉट कॉपी, या इस तरीके का मैसेज हम डालना चाहते हैं। और हम लोग क्या है, वाटर मार्क इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट में हमारे पास में वाटर मार्क भी होता है, जिससे हम लोग कहीं भी वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए डेट एंड टाइम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर है, और हमें क्या है, वाटर मार्क लगाना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डिजाइन टैब के अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ डिजाइन टैब में चले जाएंगे हम लोग, और डिजाइन टैब में हमें यहाँ मिलेगा ये वाटर मार्क, ये रहा। हम चाहते हैं कि डू नॉट कॉपी लिख के आए, तो डू नॉट कॉपी इसके पीछे लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए डू नॉट कॉपी ये लिख रहा है पीछे, ठीक है। ये इफेक्ट्स आ रहा है इस तरीके से, तरह तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाटर मार्क के इफेक्ट देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मुझे कौन इस तरीके से चाहते हो कि डायगोनली लिख के आए डू नॉट कॉपी, तो ये डायगोनली लिख के आता है। ये हर पेज के पीछे आ रहा है। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, खाली पेज पे जाएंगे ना किसी पे, वहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये दिख रहा डू नॉट कॉपी। आप चाहते हो कि ये वाटर मार्क है जो जो आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, तो यहाँ चले जाओगे कस्टम वाटर मार्क के अंदर। ऐसे कस्टम वाटर मार्क के अंदर चले गए आप। यदि आप इसमें कोई पीछे पिक्चर डालना चाहते हो तो पिक्चर डाल सकते हो। पिक्चर में गए, सेलेक्ट पिक्चर, ठीक है। वर्क ऑफलाइन। मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोटो लग के आए इन सभी डॉक्यूमेंट के पीछे, ठीक है।
और यहाँ ऑप्शन आता है मेरे पास में वॉश आउट। वॉश आउट मतलब बहुत हल्का है, जैसे कि हम किसी को धो देते हैं तो उसके बाद धोने के बाद में हल्का हो जाता है। तो ओके कर देंगे तो मेरा फोटो लग के आएगा, लेकिन वो वॉश आउट आएगा, बहुत हल्का आएगा, पीछे पीछे बहुत हल्का। कहाँ देखा भाई? मुझे तो दिखा नहीं अभी इसमें। ये रहा, बहुत हल्का आ रहा है ये ना, बहुत हल्का आ रहा है, पीछे दिखाई भी नहीं दे रहा। तो आप इसमें डार्कनेस बढ़ाना चाहते हो किसी में भी तो बढ़ा सकते हो। वॉश आउट हटा दोगे आप तो ये डार्क हो जाएगा। और स्केल भी सेट करने के लिए आता है यहाँ पे कि ये 150% आए, 100%, 50% कर दिया तो छोटा हो जाएगा। वॉश आउट हटा दिया मैंने, ओके कर दिया तो ये अब देखेगा, देखिए हर पेज पर दिखेगा ये पीछे जो फोटो आ रहा है, ये देखिए हर पेज पर ये पीछे की साइड में आएगा ये। लेकिन आपको कोई पिक्चर नहीं लगाना, पिक्चर नहीं लगाना चाहते आप, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? वाटरमार्क में नहीं लगाना चाहते आप पिक्चर, तो आप कस्टम वाटरमार्क में चले जाइए और यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क दे दीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए आपने हर पेज पर ये चाहते हो कि ये लिख के आए, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, अलीगढ़, ठीक है। उसका फॉन्ट क्या हो? ये कैलिबरी हो, ठीक है। डायनोली आए ये इस तरीके से याद, या हॉरिजेंटली आए। कलर आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मैंने ये ले लिया, थोड़ा डार्क है, वैसे हल्का कलर लेते हैं कोई भी, ठीक है। ये ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, डायनोलिकली ऐसे आएगा, बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये देखो हर पेज पर ये आने लग जाएगा, क्लोज कर देंगे, देखिए इस पे आ रहा है। अगले पेज पर देखते हैं, ये देखिए ये इस पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए इस पे आ रहा है, हर पेज पर ये पीछे आएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग वाटर मार्क सेट कर सकते हैं, कहीं भी बड़ी आसानी से सेट हो जाता है ये। और कभी हमें वाटर मार्क रिमूव करना हो तो सिंपल यहीं वाटर मार्क में चले जाएंगे हम लोग, और वाटर मार्क को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो रिमूव करने के लिए रिमूव वाटर मार्क में चले जाइए आप, ये हट जाता है, सिंपल है, ठीक है। पेज का बॉर्डर लगाना है कोई भी, ठीक है। तो पेज बॉर्डर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। पेज का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हो ये वाला कलर हो जाए, ये वाला कलर हो जाए, ठीक है, तो वही कलर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से कलर वगैरह भी पेज के हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ट्रैक चेंजेज कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे ही या माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं भी सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैंने सेव कर लिया इसे, ठीक है। और इसे मैंने ट्रैक चेंजेज के नाम से सेव कर लेता हूँ इसे। सेव कर लिया मैंने ट्रैक चेंजेज के नाम से, ये मेरा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ रिव्यू के अंदर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और मैं ट्रैक चेंजेज ऑन करना है मेरे को, तो यहाँ से ट्रैक चेंजेज, ये जो ट्रैक चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑन कर दिए मैंने। अब कोई बंदा क्या, जैसे ही मैं ट्रैक चेंजेज ऑन कर दूंगा और कोई आएगा और मेरे कुछ मैटर को यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करेगा ऐसे, या कुछ अपना मैटर बढ़ाना चाहेगा इसमें, कुछ अपना उसने उल्टा सीधा लिख दिया मान लीजिए, और सेव करके चला जाता है। ऐसे सेव कर दिया उसने और चला गया वो, मैंने क्लोज किया अपना फाइल, उसने क्लोज कर गया वो। तो मेरा चेंज करने के बाद में मैंने आके ओपन करा अपना फाइल ट्रैक चेंजेज ऐसे। अब मैं देखता हूँ कि कुछ उसने, ठीक है, गड़बड़ किया है मेरे डॉक्यूमेंट को। ये देखो ये साइन आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में मैं रिव्यू के अंदर जाऊँगा यहीं और यहाँ ये आ रहा होता है मेरे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेज,
ये करना है मुझे, या ठीक है रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास में, और रिजेक्ट ये ऑप्शन आ रहा है, रिजेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, और रिजेक्ट ऑल चेंजेज। तो मुझे एक्सेप्ट करने हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और रिजेक्ट करने हैं तो मैं रिजेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ रिजेक्ट गया मैं, और मुझे सारे चेंजेज उसके जो कोई करें हैं वो रिजेक्ट कर दूंगा। सारे जो उसने चेंज किए थे वो सब इफेक्ट में उन सभी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रैक चेंजेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ट्रैक चेंजेज को मान लीजिए हमने यहाँ से लॉक ट्रैकिंग भी कर दी हमने, मान लीजिए। ठीक है, ट्रैकिंग को लॉक भी कर दिया आपने, तो इंटर यहाँ पासवर्ड डाल दिया मैंने। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कोई, मान लीजिए, सॉरी 2 बार डालना होता है। पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया मैंने। अब क्या है, कोई भी आदमी इसे पकड़ के यूँ डिलीट करता है। ठीक है, कुछ बढ़ा जाता है ऐसे, और कुछ अपना लिख जाता है उल्टा सीधा कुछ भी। ठीक है, और सेव कर जाता है इस फाइल को, लेकिन उसे पासवर्ड तो पता ही नहीं है कि मैंने ट्रैक चेंजेस में क्या पासवर्ड लगा रखा है। सेव करके चला गया भाई वो, मैंने ऐसे क्लोज कर गया भाई मेरी फाइल को। और मैं दूसरे दिन आया, ओपन करा मैंने अपना डॉक्यूमेंट ट्रैक चेंजेस में इस तरीके से, और उसने बहुत सारी जगह चेंज कर दिया है। ये देखिए मेरे को साइन दिख रहा है। अब ट्रैक चेंजेज को मैं वहीं जाऊंगा रिव्यू के अंदर, और क्योंकि मेरे को पासवर्ड मालूम है। ठीक है, लॉक ट्रैक चेंजेज जो था, ठीक है, अनलॉक करूंगा मैं, अपना पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, और जो कोई भी उसने चेंज कर दिए मैं उन सभी को रिजेक्ट कर दूंगा, रिजेक्ट ऑल चेंजेज। तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे सारे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इन्हें। ठीक है, बड़ी आसानी से ट्रैक चेंजेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप रेस्टेड एडिटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी ट्रैक चेंजेज आप हटा दें। या तो ट्रैक चेंजेज पे आप कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी लिमिट कर सकते हैं आप। एक तो या आपने क्या करा, ट्रैक चेंजेज ऑन कर दिया और यहाँ से जाके पासवर्ड लगा दिया कुछ। तो जो अभी हमने देखा था, डॉक्यूमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं 2 बार पासवर्ड देके। ठीक है, यहाँ ऐसे करके और यहाँ ऐसे करके ऐसे। अब कोई मेरे इस डॉक्यूमेंट को खोलेगा, डिलीट करेगा, ठीक है, या कुछ बढ़ाने घटाने की कोशिश करेगा, कर ले भाई, वो सेव करेगा ऐसे। ठीक है, मैं स्टॉप प्रोटेक्शन करूँगा दूसरे दिन आके। ठीक है, अपना पासवर्ड डालूँगा इस तरीके से, ओके, और यहाँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेज में चला जाऊँगा। मैं रिजेक्ट कर दूँगा सारे चेंजेज जो किए थे उसने, तो मेरा डॉक्यूमेंट फिर एज इट इज हो जाएगा। एक ये तरीका भी है। तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन। ठीक है, ओनली अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट। तो मैं इन सब को हटा के, ट्रैक चेंजेज हैं, वो कमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, ये हटा के नो चेंजेस रीड ओनली कर देता हूँ सभी के लिए, एवरीवन, और स्टार्ट इनपुट प्रोटेक्शन कर देता हूँ। तो दूसरे लोग मेरे केवल इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं जाके ऐसे सेव कर दिया है मैंने दोस्तों। अब फाइल में गए हम यहाँ पर, और हमने ये, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लोज कर दिया इसको। दूसरे दिन हमने जाके ये डॉक्यूमेंट ओपन किया, फाइल में गए, ओपन, और ट्रैक चेंजेज को ऑन कर दिया दोस्तों। तो ऐसे केसेस में जैसे ही हम ट्रैक चेंजेज को ऑन कर देंगे, अब मेरे को ये देखिए, ये सब डिसेबल्ड हो रहा है, यहाँ पर कुछ कर नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है, ये देखिए सब लॉक होके आ रही हैं सारी की सारी ये। ठीक है, यहाँ आप चाहोगे ये कलर चेंज कर दो, इसका नहीं कर सकते हो, तो ये पूरा लॉक है। रीड ओनली मोड में अवेलेबल है ये हमको केवल। तो ऐसे में कहाँ, यदि हमें पासवर्ड मालूम है तो हम रिव्यू टैब के अंदर चले जाएंगे, और रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर जाके हम इसे स्टॉप प्रोटेक्शन कर देंगे, और यहाँ अपना पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन होगा, ये सारे के सारे, ठीक है, रिमिन टूल बार के ये सब आइकन थे छोटे छोटे, ये इनेबल्ड हो जाएंगे सारे के सारे, और हम कुछ भी चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्रोटेक्शन हो जाता है। इसके अलावा फाइल टाइम में हमें और भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ से ये देखने के लिए मिलता है हमें। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड है।
रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग तो अभी हमने देख दिया। रेस्ट्रिक्ट एसेस भी कर सकते हैं, ग्रांट पीपल एक्सेस टू रिमूविंग देयर ड्यू टू एडिट कॉपी और प्रिंट। वो भी नहीं, उन्हें एडिट ना कर पाए, ना कॉपी ना प्रिंट आउट ले पाए उसका। तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ठीक है, यदि ऑलवेज ओपन रीड ओनली कर दिया तो वो हमेशा रीड ओनली अवेलेबल रहेगा। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दिया दोस्तों आपने, तो आप ये इनक्रिप्ट हो जाएगा पासवर्ड के साथ में, ठीक है। आप पासवर्ड डाल दोगे तो डॉक्यूमेंट आपका प्रोटेक्ट हो चुका है, ठीक है। जब कभी भी ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा, सेव कर दिया आपने, तो ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, ठीक है। ये क्लोज कर दिया है मैंने, ओपन गए, ठीक है, ये मैंने ओपन करा इस तरीके से। ये आपसे इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल मांगेगा आपसे, ठीक है, तभी जाके ये खुलेगा, क्योंकि ये हमने इनक्रिप्ट कर दिया है। तो दोस्तों कभी किसी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर दो तो आप डी इनक्रिप्ट करने का भी तरीका उसी तरीके से है। यहाँ जाएंगे आप, ठीक है, इसमें, और यहाँ से पासवर्ड आप हटा देंगे तो ये डी इनक्रिप्ट हो जाएगा, फिर आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है दोस्तों। अब यही काम करने का एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, प्रोटेक्शन का ही एक और तरीका होता है। आप इसी डॉक्यूमेंट को जब सेव एज करें, आप ऐसे सेव एज करेंगे, आप सेव एज पे क्लिक करा और आप डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पे ही सेव करने जा रहे हैं और ट्रैक चेंजेज के नाम से, ठीक है, ये आ रहा है हमारा ट्रैक चेंजेज। तो यहाँ पर आप टूल्स के अंदर चले जाएंगे यहाँ पर, और जनरल ऑप्शंस में, और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। तो दो पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। पासवर्ड टू ओपन में मैं ऐसे डाल रहा हूँ और पासवर्ड टू मॉडिफाई में ऐसे एन डाल रहा हूँ, ठीक है। रीड ओनली रिकमेंडेड कर देंगे तो रीड ओनली मिल अवेलेबल होगा वो, ओके कर देंगे यहाँ। तो पासवर्ड टू ओपन मैंने डाल दिया SS, और पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल दिया SAN। SAN डाल रहा हूँ मैं दोस्तों। SAN डालने के बाद में ओके कर देंगे, आप सेव कर देंगे आप, यानी ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से सेव करना पड़ेगा उसी नाम से, ध्यान रखना दोस्तों। सेव करेंगे आप तो ये डॉक्यूमेंट आपने उसी नाम से दोबारा से सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। फाइल में गए, ओपन करा मैंने ये सेम डॉक्यूमेंट, तो ये मेरे से इंटर पासवर्ड टू ओपन मांगेगा। यदि मैंने इसे पहला पासवर्ड दे दिया, ठीक है, तो यदि मैं वहाँ पर रीड ओनली रिकमेंडेड कर देता तो रीड ओनली मोड में खुल जाएगा, तो ये रीड ओनली खुल जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो यानी इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज करके। यहाँ देखो अभी लग रहा है कि डिलीट कर रहा है हमारा सब कुछ, और यदि मैं इसे सेव करने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पर, ठीक है, मैं देखिए ऐसे ट्रैक चेंजेज को सेव करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वी कांट सेव दिस फाइल बिकॉज इट इज रीड ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से एरर आएगी दोस्तों। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आप इसे एक बार क्लोज कर लीजिए, फिर पासवर्ड टू मॉडिफाई भी, ठीक है, सेव तो होएगा ही नहीं, डोंट सेव कर देंगे आप। फाइल में जाएंगे और इसे ओपन करेंगे दोबारा से और दोनों पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हो कोई डॉक्यूमेंट सामने वाला केवल पढ़ ले आपका, उसे मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो उसे पहला वाला पासवर्ड बता के छोड़ दीजिए आप, ओके कर दीजिए। और दूसरा पासवर्ड भी डाल देंगे जो मैंने SAN दिया था, यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों पासवर्ड डाल दिए मैंने अब, तो अब इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करके आप इसे सेव करने पे यहाँ पे क्लिक करोगे, कोई एरर नहीं देगा, सेव कर देगा सिंपल तरीके से। अब मान लीजिए दोस्तों इसमें से पासवर्ड को हटाना है आपको, तो पासवर्ड हटाओगे कैसे, सेव एज करो, फिर दोबारा से सेव एज करेंगे आप उसी तरीके से, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर सेव कर रहे हो आप, उसी तरीके से बिल्कुल जाना है, उसी फाइल के ऊपर जाना है, ऐसे ट्रैक चेंजेज के ऊपर आप गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ टूल्स में गए थे ना आप, ऐसे जनरल ऑप्शन में फिर दोबारा से जाना है, और यहाँ से दोस्तों ये दोनों पासवर्ड हटाने हैं आपको, जैसे लगाए थे वैसे ही हटाने का भी तरीका है। और इन दोनों को खाली कर दीजिए, जिससे कि आगे से आप, और दोबारा से सेव करना है दोस्तों ये फाइल आपको, तो दोबारा से इसे सेव कर दोगे, सिंपल तरीके से काम हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है, ठीक है। तो आपको मैंने इनकैप्शन के तरीके बता दिए सारे, ठीक है, ट्रैक चेंजेज के सारे तरीके बता दिए आपको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लोग हमसे कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो गूगल में बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च कर सकते हैं और पूरा डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अपना डेटा रिकवरी वगैरह कराना है, लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाना चाहते हैं आप, तो भी आप बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ सर्च कर सकते हैं
और हमसे नई लैपटॉप ले सकते हैं, पुराना लैपटॉप रिपेयर करवा सकते हैं, पुरानी लैपटॉप भी खरीद सकते हैं आप। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे वीडियो देखते रहिए और आपको लगता है कि पसंद आ रहे होंगे। वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अदर सॉफ्टवेयर घर बैठे ही सीख जाएं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, जिससे कि आपको समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। और कंप्यूटर में जितना आप ज्ञान ले लेंगे उतना कम ही है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।